दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता कहते थे, कौन राहुल, राहुल कौन है, यह सवाल पूछा जाता था। लेकिन आज वही राहुल गांधी से इतनी घबरा रही है बीजेपी कि बड़े बड़े शो को फ्लॉप कराने की, कैंसिल कराने की बड़ी बड़ी साजिशें रची जाती हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी का प्रोग्राम, शो हिट ना हो सके। दोस्तों, क्या वाकई राहुल गांधी के प्लान से बीजेपी सरकार घबरा रही है? क्या वाकई राहुल गांधी से भयंकर डर रही है बीजेपी कि अब नया फरमान जारी करना पड़ रहा है और इस बार खुद नहीं, इस बार किसी और को आगे करके राहुल गांधी के प्लान को, राहुल गांधी के प्रोग्राम को फ्लॉप करने की साजिश रची जा रही है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को रोक लिया जाए। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कैंपेन लगातार छात्रों के बीच जाकर के संवाद कर रहे हैं। जब भी जाते हैं छात्रों के बीच नए नए तरीके से पोल पट्टी खोलते हैं। राहुल गांधी को राजस्थान के कोटा में जब प्रोग्राम किया जा रहा था, उससे ठीक एक दिन पहले ही रोकने की कोशिश की गई। यानी कुल मिलाकर के जो पोस्टर, बैनर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज वाला लगा हुआ था कोटा के अंदर, वो हटाने का भरसक पूरा प्रयास किया गया। मैंने खबर तब भी दिखाया था आप सभी को, वहां भी रोकने की कोशिश की गई। और तो राजस्थान से यह भी खबर निकल कर आई कि जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे, जो भी कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, उन सबको यह कह दिया गया, आरोप लगाया गया कि उन बच्चों को डरा दिया गया कि आप राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। रोकने की पूरी प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर हुआ क्या, राहुल गांधी तब भी गए, जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और राहुल गांधी ने वहां सबसे बड़ा पोल पट्टी वहीं पर ही खोला। दूसरा प्रोग्राम छात्रों की गूंज का देहरादून के अंदर जब प्रोग्राम किया जाने लगा और जब दिल्ली से सारा सामान ट्रक में भर करके जब देहरादून के उस जो है जहां पर प्रोग्राम होना था उस जगह पर जब पहुंचा तो रातों रात प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि उस स्थान को, जिसको पैसे दिए गए थे, जिसकी अनुमति मिली थी, उस स्थान के प्रोग्राम की मिली हुई अनुमति को ही कैंसिल कर दिया कि आप यहां पर नहीं करेंगे, भले ही आप कहीं और कर लीजिए। वहां पर भी देर रात जोरदार हंगामा देखने को मिला। जब देहरादून के बाद राहुल गांधी ने देहरादून में जब वो प्रोग्राम दूसरी जगह पर स्थान चेंज करके किया तो पहले से भी ज्यादा भीड़ आ गई। वो प्रोग्राम भी सुपर डुपर हिट रहा। जी हां, प्रयागराज के अंदर में भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर के बड़ा हड़कंप मचा। वहां पर भी कई बार यह देखा गया, खबरें चलने लगी कि जिस प्रोग्राम स्थल को लेकर के जो रुपए दिए गए थे, जो रसीद काटी गई थी, उस प्रोग्राम स्थल को कैंसिल करने की बातचीत कही गई कि आप यहां पर प्रोग्राम नहीं करेंगे। लेकिन जब जोरदार हंगामा हुआ, जब सारे सबूत रखे जाने लगे, राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया, उसके बाद मानना पड़ा, झुकना पड़ा और राहुल गांधी ने वहां पर भी प्रोग्राम किया। यानी भरसक वहां भी रोकने की कोशिश की गई। अब पुणे में राहुल गांधी का प्रोग्राम था 22 अगस्त को, यानी ठीक 4 दिन के बाद राहुल गांधी पुणे के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे थे। और जानते हैं, एक बड़ा आदेश आ गया, नया फरमान आ गया है पुणे पुलिस की तरफ से। पुणे की जो पुलिस है उसकी तरफ से एक नया फरमान आ गया है कि कोई भी 18 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं किया जा सकेगा। क्यों नहीं किया जा सकेगा यह भी मैं बताऊंगा इस खबर में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या वाकई सरकार डर रही है। सबसे पहले राहुल गांधी ने जो प्रोग्राम का ऐलान किया था, मैं जरा वो आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने प्रोग्राम का ऐलान क्या किया था। राहुल गांधी लिख रहे हैं, क्या चाहिए देश की लड़कियों को? बराबरी, सुरक्षा, अवसर और अपनी बात कहने की आजादी। उन्हें मिला क्या? सुरक्षा, भेदभाव और अपनी असली अधिकारों के लिए बस इंतजार, अब और नहीं। 22 अगस्त पुणे छात्रों की गूंज आंदोलन से जुड़े अभी रजिस्टर्ड करें। राहुल गांधी ने यह पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी जो है देश की लड़कियों को लेकर के बात कर रहे हैं कि देश की लड़कियों को मिला कहा कुछ और जाता है और मिलता क्या है आप सभी के सामने है। तो यह प्रोग्राम 22 अगस्त को होना था पुणे के अंदर। खैर, अब आगे क्या होगा यह तो देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों खबर यह आ गई, ये न्यूज़ 18 की खबर है और जरा खबर देखिए, खबर की हेडलाइन देखिए। लिखा, पुणे पुलिस इम्पोजेस 14 days प्रोहिबिटरी ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट
गैदरिंग फ्रॉम अगस्त 18 चेक व्हाट इज बैन। यानी कि पुणे की जो पुलिस है उसने ये कह दिया कि भैया हम 18 अगस्त से जो कहा गया कि 18 अगस्त से 31 अगस्त तक जो भी चीज़ें हैं उसको हम बैन करेंगे, यानी कि प्रतिबंध लगाएंगे कि किसी भी तरीके कोई प्रोग्राम ना हो सके। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि ये आदेश आज से ही लागू हो चुका है, यानी 18 अगस्त से 31 अगस्त तक कोई भी बड़ा प्रोग्राम, कोई भी रैली, कोई भी मार्च नहीं किया जा सकेगा। ये नया फरमान पुणे पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। हिंदी में लिखा न्यूज़ 18, पुणे पुलिस ने 18 अगस्त से 14 दिनों का निषेधाज्ञा लागू किया है। समाओं पर प्रतिबंध लगाया, जाने किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध है। पुणे समाचार, पुणे नगर पुलिस ने पुणे नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय में 14 दिनों का निषेधाज्ञा लागू कर दिया है, जिसके तहत सभाओं, जुलूस और सार्वजनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रशांत अमृतकर द्वारा 15 अगस्त को जारी किया गया यह आदेश 18 अगस्त को रात 12 बजे से लागू हुआ और 31 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि तक प्रभावित रहेगा। पुलिस ने यह आदेश क्यों जारी किया? आदेश के अनुसार यह निर्णय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित लगातार मार्च, प्रदर्शन, हड़तालों, बंद और भूख हड़तालों को लेकर चिंताओं के बीच आया है। पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के अभियानों के दौरान कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को भी हवाला दिया है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने, अब मीडिया में चलना शुरू हो गया धीरे धीरे कि राहुल गांधी ने इधर 22 अगस्त को ऐलान किया कि हम पुणे के अंदर आ रहे हैं, हम छात्रों की गूंज कैंपेन वहां पर करेंगे, और इधर पुणे की पुलिस ने नया फरमान जारी कर दिया। ये बातें कही जा रही हैं कि ये राहुल गांधी का डर है, ये भयानक डर है बीजेपी के अंदर कि एक प्रोग्राम राहुल गांधी का सही ढंग से होने देना नहीं चाहती है। भरसक पूरा प्रयास किया जाता है। हमने कोटा के अंदर, राजस्थान कोटा में देखा, हमने जो उत्तराखंड के अंदर देहरादून में देखा, हमने यूपी के जो है प्रयागराज के अंदर देखा, और अब पुणे के अंदर हो रहा है आप सभी के सामने। और कहां तो यह पूछा जाता है कि राहुल गांधी तो बालक बुद्धि हैं, राहुल गांधी के पास कोई तरकीब नहीं है, राहुल गांधी जो है पप्पू हैं, ये बातें आज भी कही जाती हैं। कौन है राहुल गांधी, ये सारे सवाल पूछे जाते थे। आज हालात इस कदर बदल चुके हैं कि बड़े बड़े निर्णय राहुल गांधी के किए गए ऐलान के बाद लिए जाते हैं बीजेपी में। राहुल गांधी आज कुछ बड़ा ऐलान कर दें, बीजेपी तुरंत अपने सारे प्रोग्रामों को रीशेड्यूल करना शुरू कर देगी, नया प्लान बनाने शुरू कर देगी, और कहा यह जाता है कि राहुल गांधी कौन है। तो दोस्तों हालात ऐसे बदलते हैं, वक्त ऐसे बदलता है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई बीजेपी के अंदर भयंकर डर है राहुल गांधी का? क्या इसी वजह से प्रोग्राम कैंसिल किए जा रहे हैं, या हकीकत में कुछ और मसला है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।